पंजाब में एक हेल्थ मिनिस्टर बनाने के लिए सेहत विभाग का रोष प्रदर्शन। सेहत विभाग के स्टाफ के निशाने पर सरकार के कई सेक्रेटरी। कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश सोनी और बलबीर सिंह सिद्धू में एक को मिले पूरा महकमा। दोनों में एक हो सेहत मंत्री। सेहत विभाग का स्टाफ एक साथ बोला। लाइव भारत ने कोरोना के बीच सेहत विभाग की हड़ताल पर किया सवाल। सीएम की सियासत में सेहत खराब, हेल्थ मिनिस्टर एक हो आई आवाज। लाइव भारत की खास स्टोरी। तो पंजाब सरकार हाय हाय, ये हाय हाय क्यों हो रही है और कहाँ हो रही है, हम आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं लाइव भारत, तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव तस्वीरें। पंजाब राज्य सेहत विभाग क्लर्कल एसोसिएशन है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना के संकट काल में जब हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरे शहर को ज़रूरत है, तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट के ये जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं। और हम आपको बता दें कि जो प्रधान जगदीश ठाकुर, गुरप्रीत सिंह, विजय भूषण, सुखविंदर सिंह और अलग अलग कॉलेज से हैं। दफ्तर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, दफ्तर सिविल सर्जन फतेहगढ़ साहब, सब मैं समझता हूँ अपनी मांगों को लेकर। मुलाजिम एकता जिंदाबाद, सेहत विभाग ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ नीति रद्द करो, रंगा बिल्ला के नारे लगे। तो रंगा बिल्ला कौन है? पंजाब सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट में ये हेल्थ के कर्मचारी हैं, जिनकी जो सेवा देते हैं आपको गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर को, और सेहत की सेवा देते हैं, सेहत के संभाल के लिए सेहत की सेवा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मुर्दाबाद के नारे क्यों, मुर्दाबाद के नारे क्यों, और रंगा बिल्ला कौन है ये भी हम जानेंगे। सेहत मंत्री मुर्दाबाद, तो सेहत मंत्री मुर्दाबाद। और हम सबसे बड़ी बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सीएम है, वो कहीं किसी ज़माने में यहाँ के एमपी भी थे। तो एक पूर्व एमपी के शहर में मैं यूँ कहूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह के संसदीय काल यहाँ के पूर्व एमपी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के अमृतसर में जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश सोनी, और उनका भी हेल्थ डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं नाता है। तो फिलहाल ये सब क्यों? सेहत विभाग, खोज मंत्री, एक करो, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार जी से। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, और कोरोना के संकट काल में सेहत विभाग को ज़रूरत है शहर की। तो आपका सेहत विभाग यहाँ पे विनी महाजन का मुर्दाबाद कर रहा है, हाथ में पकड़ के पोस्टर। देखिए, मैं शमशेर सिंह कोरी, फार्मेसी ऑफिसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ तेजवर सिंह ढिल्लों साहब हैं, और इधर जगदीश ठाकुर जी जो क्लरिकल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। जो महकमों को बाइफरकेट करने की नीति सरकार ने बनाई है कि डीआरएम और डीएचएस इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, और डीआरएम की पोस्टों को बाइफरकेट करके वहाँ से बहुत सी पोस्टें अबॉलिश कर दी जाएं, और बहुत सी पोस्टें जो उनको शिफ्ट करके डीएचएस को दे दिया जाए, सीनियरिटी अलग कर दी जाए। इससे हमारे मुलाजिमों को बहुत बड़ी हानि होने का जो है खदशा है। खदशा ही नहीं है, यकीन है हमें कि इससे हमारे मुलाजिमों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे हमारे इधर प्रमोशन होती है, और डीआरएम ही क्योंकि बड़े अस्पताल होने के कारण, बड़ा विभाग होने के कारण उधर ज़्यादा गिनती है, बेड ज़्यादा है गुरु नानक देव हॉस्पिटल और उसके अदारों में। तो हमारे जो इधर के मुलाजिम हैं, जब वो प्रमोशन लेते हैं तो उनकी उधर एडजस्टमेंट होती है। तो ऐसा करने से वो वहाँ एडजस्टमेंट नहीं करवा सकेंगे, नंबर एक। नंबर दो, जो हमें खदशा है और लोगों का जो नुकसान होने जा रहा है, हम उनको भी अवेयर कर रहे हैं कि इस तरीके से वो मेडिकल हेल्थ सोसाइटी बनाएंगे। जैसे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी उन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दी है, ऐसे ही मेडिकल कॉलेज सोसाइटी के हवाले कर दिया जाएगा, और वहाँ से सरकारी पोस्टें ख़त्म कर दी जाएंगी। चाहे वो मिनिस्ट्रियल की पोस्टें हैं, चाहे वो फार्मेसी विभाग की पोस्टें हैं, चाहे वो नर्सिंग केडर की पोस्टें हैं, चाहे वो एमएलटी केडर की पोस्टें हैं। और दर्जा 4 का केडर तो डोमिनेशन केडर में डालकर वो ख़त्म किया ही जा रहा है। सो ऐसा क्यों किया जा रहा है? यही कारण जो है हम सरकार से पूछना चाहते हैं। और जो सरकार की जो नीतियाँ, हम इसका विरोध करते हैं। चाहे वो कैप्टन अमरिंदर है, चाहे वो ओम प्रकाश सोनी है, चाहे बलबीर सिंह सिद्धू है, ये सारे लोग तो पपेट हैं, हम ऐसा समझते हैं। जो बड़ी कंपनियों के आगे उनके इशारों पे नाचते हैं, और प्राइवेट कर्म सीधा सरकारी अस्पतालों को करने का एक बहुत बड़ा ये फैसला है, जिससे हमें तो नुकसान होगा ही, लेकिन लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। बड़ी बात की सबसे बड़ी बात ये बताइए, आप कम्युनिस्ट तो नहीं? सीधी सही बात बताइएगा। कम्युनिस्ट विचार जो हमारे इधर एसोसिएशन है, वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। मैं आपको तो ये बताइएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के 4 साल तो बीत गए, 1 साल बच गया। 1 साल में 32 साल हो गए आपको लड़ते हुए। बादल सरकार भी आई और कैप्टन सरकार भी आई, क्या किया? कब तक सरकारों ने क्या किया? बस यही दरी बिछा के आप बैठ जाते हैं यहाँ पे, और लोग परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है। और सबसे बड़ी बात, जनता की सेहत का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में है, और कोरोना चल रहा है, तो ये आखिर आफत लाने वाला कौन है? सीएम है यहाँ के, जिसने 3 नाम लिए हैं, वही 3 नाम है।
अरे नहीं, ये मैंने आपको बता दिया ना, ये तो पपेट हैं सारे सरकारी। जो बड़े फैसले हैं वो तो पीछे से ही होते हैं। आपने किसानों का भी मसला देख लिया, बड़ी सरकारें भी ऐसा कर रही हैं और ये सरकार भी कर रही है। मतलब आप कैप्टन सरकार और मोदी सरकार दोनों को आप इस मामले में घसीट रहे हैं, इसमें कोई मोदी सरकार का कोई है लेन देन? अरे ये नीतियां जो है ना ऊपर से बनती हैं। अच्छा, सीएम की नीतियां, जो राज्य सरकार की नीतियां, राज्य सरकार की नीतियां, हेल्थ नीतियां। सीएम कौन है? सीएम एजेंसियों के हाथों में खेल रहे हैं। सीएम को नहीं मालूम है कि ये प्राइवेट कंपनी। बहुत बड़ी बात की है। और बात ये, जब सेहत वाले ने की हो तो सियासत की सेहत खराब हो जानी चाहिए। जब सेहत विभाग ऐसा कहता हो तो सियासत की जो सेहत खराब हो जानी चाहिए जनाब। देखिए, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੰਗਾ ਬਿੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਾ नहीं कोई ਹੁੰਦਾ। बात नहीं है, दरिया बिछानी पड़ती है, लेकिन आज़ाद मुल्क में हम बात करें तो बात करें मुलाजिमों की बात करें तो मुलाजिम जिस तरह नारेबाजी लगा रहे हैं तो उस तरह से आप देख सकते हैं नारेबाजी चल रही है। पंजाब सरकार होश में आए, पंजाब सरकार होश में आए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सेहत कामे जिंदाबाद 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 सेहत कामे जिंदाबाद 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 हक्कां लई जो लड़दे लोग जेला को नहीं करदे लोग हक्कां लई जो लड़दे लोग जेला को नहीं करदे लोग लाज़मी का जिंदाबाद 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 तो सरकार हाय 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 सरकार हाय हाय कट से आपा हाय हाय कट से आपा हाय हाय कट से आपा हाय हाय ले सरकार हाय हाय ले सरकार मुर्दाबाद ले सरकार मुर्दाबाद मुलाज़िम बेहतर जिंदाबाद मुलाज़िम बेहतर जिंदाबाद सेहत मंत्री मुर्दाबाद सेहत मंत्री मुर्दाबाद बिल्ला रंगा हाय 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 बिल्ला रंगा हाय हो गया साडा चलन दो बिल्ला रंगा हाय 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 नौ सरकार हाय हाय हक्कानी जो लड़ते लोग जेला तो नहीं डरते लोग हक्कानी जो लड़ते लोग जेला तो नहीं डरते लोग हक्कानी जो लड़ते लोग जेला तो नहीं डरते लोग चौरानी सरकार हाय हाय चौरानी सरकार हाय हाय तमतरी हाय तमतरी हाय दिल्ली माजल मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली माजल मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली माजल हाय चौरानी सरकार हाय चौरानी सरकार हाय बिल्ला रंगा हाय तो ये बातचीत आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नारेबाजी सेहत विभाग कर रहा है। सर ठाकुर जी, क्या है सारी वजह? देखो, बात ये है भी किसी की भी एक डिमांड होती है किसी की। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हम पहले डे 1 से काम कर रहे हैं। बाकी महकमे कोई 50%, कोई 30%, हम सेहत विभाग के कर्मचारी हैं, पहले दिन से काम कर रहे हैं। हमें इनाम देने की बजाय ये डिपार्टमेंट के 2 फाड़ कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, कईयों की सीनियोरिटी, कईयों का, ये बच्चे जो बैठे हैं इनका फ्यूचर सारा ख़त्म हो जाएगा। किसी को अमृतसर में और किसी को पटियाला। देखो, प्रमोशन चैनल जो एक डिपार्टमेंट बनता है, दूसरा उसको प्रमोशन जो अगर लेनी भी है तो अमृतसर और पटियाला। और देखो, जो बड़ा डिपार्टमेंट है सेहत विभाग, उसमें 22 ज़िले हैं जो कहीं भी जा सकते हैं। और हम सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि सरकार का करोड़ों रुपया बच सकता है अगर मंत्री एक बन जाए। मंत्री एक हो जाए तो बात ही खत्म है। लड़ाई तो सिर्फ ये है भी एक मंत्री के पास अधिकार है। मंत्री की लड़ाई है क्या सारी?
मंत्री की लड़ाई है। महकमों की लड़ाई है। मंत्री जो है वो कहता है ये डिपार्टमेंट मेरे पास आ जाए, वो मेरे पास आ जाए और उसके बाद में बस मेरा पास हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। और यही किसी है की डिमांड नहीं है। अरे यही डिमांड है। अच्छा, ये तो सरकार का पैसा आप बचा रहे हैं उल्टा। बिल्कुल, करोड़ों करोड़ों रुपया। देखिए, आप देखें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके डायरेक्टर से लेके फिर उसका एक डिपार्टमेंट ऊपर चंडीगढ़ में अलग होगा, पंजाब में जितने भी जिले हैं वहाँ पे अलग अलग उसको गाड़ियाँ दी जाएंगी, डायरेक्टरों को दी जाएंगी। अगर एक मंत्री हो तो कितना पैसा? कौन कौन से हैं? दो मंत्री, एक तो हमारे सोनी साहब हैं और दूसरे बलबीर सिद्धू जी हैं। अच्छा, दोनों में से एक मंत्री हो, हेल्थ डिपार्टमेंट सारा संभाल। बिल्कुल, मैं 23 तारीख को मिला भी जाके हेल्थ मिनिस्टर को। उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया भी, हुसन लाल जी को। हुसन लाल जी कहते हैं भी देखो ये सरकार है, ठीक है, ये जो चाहे कर सकते हैं। हमें ये बोल के हम यहाँ वापस आ गए, पीछे से तो ये नोटिफिकेशन। ऐसा नहीं लगता कैप्टन अमरिंदर जी ने ये दोनों को खुश करने के लिए आपको नारेबाजी पे उतारू कर दिया हो? नहीं, देखिए, मैं कैप्टन ने तो बनाया, दो मंत्री कैप्टन ने बनाए ना। देखो, कैप्टन ने बनाया, कैप्टन ने एक मंत्री भी बनाया था, ब्रह्म इंद्रा जी एक ही थे। तो हम कह रहे हैं चाहे सोनी साहब को एक महकमा दे दो या बलबीर सिद्धू को दे दो, लड़ाई खत्म, लड़ाई खत्म, बस यही बात है। यही बात। तो ये बड़ी बात है। और सेहत विभाग की यहाँ पे हड़ताल चल रही है। हड़ताल चल रही है कि पंजाब के 2 मंत्री में से एक मंत्री हो। डीके तिवारी, हुसन लाल, विनी महाजन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम आपको बता रहे हैं कि ये मुर्दाबाद, विनी महाजन, हुसन लाल और डीके तिवारी कोई मंत्री नहीं, ये कोई मंत्री नहीं, लेकिन मंत्रालय संभालते हैं। और ये मंत्रालय संभालते हैं सेहत विभाग का। और सेहत विभाग की सेहत खराब हुई है तो ये आज से चादर बिछा के यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, विनी महाजन, हुसन लाल, डीके तिवारी कौन? ये सबसे बड़ी पहली बात ये है, हम चादर पर क्यों बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अंदर से दुखी हैं। हमें अफसोस है कि हम चादर पर बैठे हैं, लेकिन जो हमारे आगे मंत्री हैं, हमारे ऊपर जो भी जिन्होंने रूल्स सारे बनाने होते हैं, इतने जे घटिया रूल कर देते हैं। जो हमको देना होता है वो नहीं देते, जो चल रहा होता है वो नहीं चलाते। नहीं सरकार बनाते हैं, ये सरकार चलाते हैं क्या? सरकार ਦੇ ਰੂਲ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਡੀਏ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं तो क्या सरकार ये चलाते हैं? विनी महाजन, हुसन लाल, डीके तिवारी, ये सवाल है मेरा। मंत्री चलाते हैं, ये चलाते हैं? मंत्री चलाते हैं। मंत्री के ये सारे जो आईएएस लॉबी है, ये जो मंत्री है, सारे एक यूनिट में काम करते हैं, ठीक है। जब हमारे हक जे रोकते हैं, उनको कम कर देते हैं, तो फिर हम अब ये कहते हैं ये साजिशें रचते, मान लो ये साजिशें रचते। आपका मतलब मुर्दाबाद क्यों? साजिश नहीं, वो वर्ड आपने बोला। साजिश नहीं है। अच्छा, ये नीतियां बनाते, ये नीतियां बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं। तब नीतियां बनाते हैं तो सरकार, तो एमएलए, वो मंत्री कहाँ है? मंत्री क्यों नहीं बोलता? उसको नीतियां नहीं पसंद, नीतियां तो पास मंत्री करेगा ना। यूनिट में काम करते हैं। ये आईएएस लॉबी है और जो मंत्री है ये यूनिट में काम करते हैं। तो मंत्री भी तो इतना काबिल है कि वो देख सकता है ना सारी पॉलिसी। वही तो हमारी मांग है, देखे हमारी साइड में वो क्यों नहीं फैसले लेते। मंत्री की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बताइएगा? कोई नहीं होनी चाहिए, उनको बस देश चलाना आना चाहिए, उसके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो देश चलाए। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मंत्री की, लेकिन कोई क्वालिफिकेशन नहीं जी। हम मुर्दाबाद करते हैं जब उनके बनाए हुए कानूनों से खुश नहीं होते। हमारे जो हक वो कम कर देती है, रोक लेती है, हमें नहीं देती। चलिए, बहुत बड़ी बात की है, लेकिन असली बात छुपा गए। अभी चर्चाएं कर रहे थे कि जब मंत्री कम पढ़े लिखे हों और जब आईएएस लॉबी हो तो नीतियां तो वही पास करेगी। तो मंत्री कम पढ़े लिखे हैं, उनको नीतियां समझ में नहीं आती, लेकिन सवालों को जवाबों में किस तरह ढाल गए, कहीं ना कहीं सियासत भी है। और सेहत विभाग है, सेहत विभाग की ये सेहत है। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से 2 मंत्रियों को लेकर आज यहाँ पर सेहत विभाग की सेहत खराब हुई है और वो कर रहे हैं नारेबाजी। पंजाब के 2 मंत्रियों में से एक मंत्री हो, चाहे वो बलबीर सिंह सिद्धू हो, चाहे ओम प्रकाश सोनी हो, क्योंकि 2 मंत्री हैं और 2 मंत्री होने की वजह से विभाग बट गए हैं। और विभाग बट जाने से इनके ट्रांसफ़र और इनकी जो प्रमोशन पे है ये आफत आन बनी है। तो इसलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि पंजाब सरकार 2 मंत्रियों में से एक मंत्री कर दे, चाहे ओम प्रकाश सोनी को लगा दे हेल्थ मिनिस्टर, और चाहे बलबीर सिंह सिद्धू को लगा दे, एक मिनिस्टर रहे, क्योंकि कामकाज एक ही जगह रहे। और सेहत विभाग 2 फाड़ में बट रहा है, तो ये बट रहा है 2 मंत्रियों की वजह से। 2 मंत्रियों की वजह से मेरे पीछे ये नारेबाजी हो रही है। कुल मिलाकर अगर इनकी कहा मान लिया जाए तो सियासत की भी सेहत ठीक हो और पंजाब सरकार का आर्थिक सेहत भी ठीक हो, क्योंकि करोड़ों रुपए बचेंगे। मंत्रियों को गाड़ी, पलटन और कोठी वगैरह देना, और मंत्री एक ही मंत्री बना दो, क्यों एक मंत्री नहीं बनाती कैप्टन सरकार, ये तो वही जाने। लेकिन कैप्टन सरकार के खिलाफ यहाँ पर आज फतवा जारी किया है और इन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई लंबी ठहरेगी। तो स्पेशल रिपोर्ट थी मनोज भागर के साथ सफर शुक्ला की। देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।
ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।